जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ट्रिकी कोर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे अपनी परसेंटेज की 6th क्लास। इसमें हम क्लास करने से पहले एक बार एक कंसेप्ट करेंगे, कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, अपने कंसेप्ट का नाम है कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज। जहां कोई दो चीजें दे के पूरा टोटल पूछा हुआ है, टोटल एवरेज या टोटल परसेंट पूछा हुआ है, वहां ये कंसेप्ट काम आता है। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कोई क्लास है, उसमें बॉयज की संख्या है ए, बॉयज की संख्या है ए, और जो गर्ल्स है उनकी संख्या है बी। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं ए, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बी। और बोल दिया है कि बॉयज में से x% पास हैं, यहाँ दिया हुआ है उनकी पास परसेंटेज। बॉयज में से तो x% पास हो गए हैं, और गर्ल्स में से हो गए हैं y% लड़कियां पास। और पूछ लिया कि भाई टोटल क्लास में से कितने बच्चे, कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं, ये पूछ लिया आपसे। देखिए, टोटल पूछा है, टोटल क्लास से, तो यहाँ ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से काम आएगा। देखिए क्या करना होता है इसमें, इसमें क्या करना होता है, a गुणा x यानी ए एक्स प्लस b गुणा y यानी कि बी वाई, और डिवाइड बाय ये जो नंबर है ए और बी। टोटल क्लास में कितने हैं, ए लड़कियां और बी लड़के, तो टोटल कितने हो गए ए प्लस बी, क्योंकि हम परसेंटेज किसका निकाल रहे हैं, टोटल का। तो नीचे क्या आएगा, टोटल। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ये इतना परसेंट क्या हो जाएगा, टोटल पास परसेंटेज हो जाएगी। ऐसे ही जरूरी नहीं है सिर्फ एक का दे रखा हो, मतलब दो ही बंदे दे रखे हो, ऐसे भी दिया होगा। मान लीजिए A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है। ठीक है, कई ग्रुप हैं ऐसे, इसमें से x% बंदे पास हैं या फेल, वो जो कुछ भी देगा। इसमें y% है, इसमें y क्या, इसको सोच लो, इसमें x2 है, ये x1%, ये x2%, ये x3%, ऐसे ही करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा, आप टोटल निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, A1 इंटू प्लस A2 इंटू x2 प्लस A3 इंटू x3, और डिवाइड बाय एक, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, और यहाँ डिवाइड में क्या आएगा, टोटल कितने हैं A1 A2 A3। ठीक है, तो A1 A2 प्लस A3। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये n तक दे रखा है आपको, और यहाँ भी n तक दे रखा है, AN तक और XN तक, तो यहाँ आ जाएगा ये भी जोड़ करके ANXN, और डिवाइड बाई यहाँ भी ये आगे तक चला जाएगा AN तक। ठीक है, ऐसे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा अच्छे से। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, कोई क्लास है, उसमें 100 लड़के हैं और 100 लड़कियां हैं, और 100 लड़कों में से 45% लड़के पास हुए हैं, और 55% लड़कियां पास हुई हैं। तो पूछ लिया हमसे टोटल यानी ओवरऑल पास क्या हुए, कितने हुए हैं। देखो, ओवरऑल पास दिया है तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें, वेटेड एवरेज का क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। हमें नंबर दिया हुआ है, देखिए 100 लड़के, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स। पर जब भी हम वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगाएंगे ना, हमें रियल नंबर नहीं लेना, हमें इनका रेशियो लेना है। तो 100 और 100 का रेशियो क्या आएगा, 1:1। तो बॉयज कितने हैं यहाँ, एक, और गर्ल्स कितनी है, 1:1 में, ये दोनों। बॉयज में से 45% पास हुए हैं, ये इसका नंबर है, ये पास परसेंट है। और टोटल पास परसेंट ही पूछा है, इसमें से 45% पास हुए हैं, और इसमें से कितनी हुई है, 55% लड़कियां पास हुई हैं। तो हमने क्या बताया था, नंबर गुना कितना परसेंट पास है, यहाँ से क्या आएगा 45%, और यहाँ से कितना आएगा 55%। और क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ना होता है, और डिवाइड किससे करना होता है इन्हें। टोटल नंबर कितने हैं, एक लड़का एक लड़की, यानी रेशियो कितनी है इनकी, 2। ठीक है, तो यहाँ से 45 और 55 हो गया 100/2%, यानी कि यहाँ से कितना आ गया आपका आंसर, 50%। ठीक है, ये जो वेटेड एवरेज है, ये एवरेज का ही कंसेप्ट है। ठीक है,
देखो ऐसे किया है हमने, अगर बेसिक से बताऊं तो क्या किया हमने, 100 तो क्या है यहाँ, यहाँ समझते हैं। बॉयज कितने हैं 100, गर्ल्स कितनी है 100, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 200 बच्चे हैं। अब देखिए बॉयज में से 45% पास हुए हैं, गर्ल्स में से 55% पास हुए हैं। हमें पूछा है टोटल में से कितने पास हुए हैं यहाँ परसेंटेज में। अब 100 में से 45% पास है, यानी कि 45 बच्चे लड़के पास हैं, और 100 लड़कियों में से 55% लड़कियां पास हैं, यानी कि 55 लड़कियां पास है। एक बात बताइए, अब टोटल कितने बच्चे पास हैं, 45 लड़के और 55 लड़कियां, कितने बच्चे पास है टोटल, 100 लड़के 100 बच्चे पास हैं मिला के। और अब पूछा टोटल में से परसेंट निकालनी है अब इसकी, तो टोटल बच्चे तो 100 हैं, ओ सॉरी 200 हैं, तो 100 पास है 200 में से, तो कितने परसेंट बच्चे पास हैं, 1/2 की परसेंटेज वैल्यू, यानी कि 50% बच्चे क्या है पास हैं। तो वही तो है ये, यहीं से ये कंसेप्ट निकल के आया है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है, 20% लड़के और 25% लड़कियां जो हैं वो, उन्हें स्कॉलरशिप मिली है, यानी छात्रवृत्ति धारक है वो। अब ये पूछा है कितने छात्रवृत्ति धारक नहीं है। देखो सेम तरीका है, अब इसमें नंबर दे नहीं रखा, 5:6 में दे रखी है लड़के और लड़कियां, सही है, हमें रेशियो ही चाहिए, हम लगाएंगे इसमें वेटेड एवरेज। तो देखिए यहाँ बॉयज, बॉयज रेशियो गर्ल्स, बॉयज कितने हैं 5 और गर्ल्स कितनी है 6। 20% बच्चों को देखिए, इसके दो तरीके बताऊंगा अभी। यहाँ से दिया क्या हुआ हमें, जिन्हें स्कॉलरशिप मिली है, और पूछा क्या है, जिन्हें नहीं मिली है, टोटल वो पूछे हैं। एक बार तो आप इसी से कीजिए, मान लीजिए आपको यहाँ दिया हुआ 20% बच्चों को मिली है, लड़कों को मिली है स्कॉलरशिप, और 25% की नहीं मिली है लड़कियों को। तो टोटल कितने को मिलेगी, 20×5 100 प्लस 25 150 और डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 5 और 6 11, टोटल बंदे कितने हैं 11। तो परसेंट क्या निकल के आएगा यहाँ से, 250/11%। ये वो हैं जिन्हें क्या है, जिन्हें स्कॉलरशिप मिली है, ये क्या है, जिन्हें स्कॉलरशिप मिली है वो वाले बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली है, जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। तो टोटल कितने होते हैं, टोटल चीज कितनी होती है अपने आप में 100%। 100% बच्चों में से अब 250/11% को मिल गई है स्कॉलरशिप, तो मिली कितने को नहीं है, तो 100 माइनस 250/11%। ठीक है, अब 11 × 100 1100 माइनस 250/11%। ठीक है, तो 1100 में से 250 गए, 900 में से 50, 850 डिवाइड बाय 11%। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। एक तो है ये तरीका बाद में 100% में से निकालना, लेकिन हमें पता है जब हमसे पूछा है कि वो बताने जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है, ठीक है, तो हम पहले ही देख लेंगे इनको। और इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन को एक बार दोबारा करवा देता हूँ। अब देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 5:6। एक बात बताओ, 20% लड़कों को स्कॉलरशिप मिली है, लड़के अपने आप में 100% है, तो 80% को नहीं मिली है, ठीक है ना नंबर। और ये अब लिख लेते हैं यहाँ, जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली है, जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, यानी कि स्कॉलरशिप जिन्हें नहीं मिली है, नो स्कॉलरशिप। ठीक है, अब देखो 20% को मिली है तो 80% को नहीं मिली है, और 25% लड़कियों को मिली है 100 में से, तो 75% को नहीं मिली है। तो अब सीधा यहाँ करिए ना आप, 8×5 = 40, यानी कि 400 प्लस 75 × 6 कीजिए, 6×42 420 और 30 450 डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट कितने हैं 5 और 6 11। तो यहाँ से कीजिए 400 400 850 डिवाइड बाय 11%। यहाँ से आपका सीधा निकल आया। ठीक है, एक स्टेप कम सोल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कहाँ है डी ऑप्शन आंसर आपको। चलिए आगे। एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। अगर 40% लड़के लड़के और 50% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी पास परसेंट दे रखा है कितना है, तो और पूछा है टोटल में भी पास का ही पूछा है, सीधा करना है इसको। देखो आप, बॉयज हैं 60%, बॉयज और गर्ल्स
ठीक है, बॉयज 60% लड़के हैं और बाकी लड़कियां, अगर 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, बची हुई 40% लड़कियां ही तो होंगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो रेशियो लेना है, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, रेशियो कितना आ गया बॉयज गर्ल्स का, 3:2। अब बोला 40% लड़के पास हैं, 40% लड़के और 50% लड़कियां पास हुई हैं। अब पूछ लिया हमसे टोटल पास कितने हैं, हमें क्या करना है, 4 तिया 12, 120 प्लस 50 दूनी 100 डिवाइड बाई टोटल बच्चे कितने हैं, 3 और 2 5। ठीक है, तो कुल छात्रों में से कितना प्रतिशत परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, तो कितना आ गया यहाँ से 100, 220 डिवाइड बाय 5, 5 का 20 और 2 5 का 20, यानी कि 44% बच्चे। तो आंसर क्या आएगा, 44। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ आपको छोटी वैल्यू दिख रही है, ये जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ थोड़ा सा, बटे 100 आपको इतना निकाल लिया आपने, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं, आप मन मन में देखिए। आप 5 से भी 120 को डिवाइड करेंगे तो 24 × 5 = 120 होता है, आपको पता है यहाँ 24 आएगा, और 20 × 5 = 100 होता है, आपको पता है यहाँ 20 आएगा। तो मन में आप 24 और 20 को जोड़ के सीधा 44% भी लिख सकते हैं, इससे आपका टाइम ही बचेगा 1-2 सेकंड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते देखिए। एक परिवार का भोजन, कपड़े और मनोरंजन पर व्यय। देखिए अब ये थोड़े से एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन चालू होंगे हमारे, इससे नेक्स्ट हम इनकम एक्सपेंडिचर का भी जो है थोड़ा सा कंसेप्ट करेंगे। पहले ये कर लेते हैं, ये सेम ही है। एक परिवार का पहले भोजन पर, कपड़े पर और मनोरंजन पर ये खर्च है, व्यय मैंने खर्च 2:4:4 में। आने वाले वर्ष में भोजन की लागत 10% की गिरावट, भोजन में कितनी परसेंट की गिरावट होगी, 10% की। कपड़ों में 5% की वृद्धि हुई है और मनोरंजन में फिर से गिरावट हुई है 15% की। तो कुल घरेलू व्यय पूछा है, सेम तरीका यूज कीजिए आप। देखिए यहां से उसका एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 2:4:4। देखिए वैसे तो छोटी रेशियो काटो, बेशक मत काटो, लेकिन कट रहा है तो आप इसको और भी सोल्व कर सकते हो, जैसे 2 × 1 = 2, 2×2 = 4 और 2×2 = 4, ये भी ले सकते हो आप रेशियो। ठीक है, तो आपका रेशियो क्या आ गया, 1:2:2। ये क्या आपका भोजन का यानी कि फूड पे, ये कपड़े क्लोथिंग का, और ये जो आपका एंटरटेनमेंट का रेशियो। ठीक है, ये आपका एक्सपेंडिचर है। अब देखिए इसमें चेंज क्या आया है, हमसे लास्ट में पूछा क्या है, जो घरेलू खर्च है ना उसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, और हमें अलग अलग तीनों का परिवर्तन दे रखा है। तो हम इस पे वेटेड एवरेज लगा देंगे। देखो यहाँ फूड पे कितने का चेंज हुआ है, 10% की गिरावट है, जब भी गिरावट हुई है यानी कमी हुई है तो माइनस के 10%। क्लोथिंग पे क्या हुई है, 5% की दी यानी कि प्लस के 5%, और एक्सपेंडिचर पे माइनस के 15%। ठीक है, अब सीधा आप इसको इससे गुणा, 10 × 10 यानी कि -10 प्लस 5×2 = 10, फिर -15×2 = 30 और डिवाइड बाय टोटल कितने हैं खर्चा, 1 और 2, 2 और 1 3 और 2 5, यानी डिवाइड बाय 5। -10 + 10 कट गया, -30/5, यानी कि 5×6 = 30, यानी कि ये आ गया यहाँ से -30/5। तो 5 से काटोगे तो 6, और माइनस का है इतने परसेंट का, तो क्या हुआ है फिर डिक्रीज हुआ है। तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ कंसेप्ट आता है एक इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का कंसेप्ट। ठीक है, पहले आप समझिए, हम पहली स्लाइड पे एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको। ठीक है, या देखो ये है इनकम, जो हमारी इनकम होती है वो बराबर होती है जितना हमने खर्चा किया यानी एक्सपेंडिचर के, प्लस जितनी हमारे पास सेविंग बची है उसके, यही तो होती है हमारी इनकम। आपको इस बेसिक बात को याद रखना है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसी बात से सोल्व होंगे। देखिए इनकम, मान लीजिए आपने 100 रुपये, आपकी क्या है इनकम, आप 100 रुपये कमाते हैं,
पर उसमें से आपका घर खर्च और सब खर्च निकाल के आप 60 रुपये खर्च कर देते हैं, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? 40 रुपये आपके पास बचेंगे। तो यहाँ से जो इनकम है वो किसके जोड़ से आती है? वो एक्सपेंडिचर जो आपने खर्चा कर दिया और जो आपने बचा लिया है उसके जोड़ से ही तो आती है। 60 और 40, 100 = 100। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे देगा? जैसे वो बोलेगा कि आपकी इनकम में 20% की वृद्धि हो गई, और अब आपकी इनकम बढ़ी है तो आपने खर्चा भी कुछ बढ़ा लिया, मान लीजिए 10% आपने खर्चा बढ़ा लिया, और वो पूछ लेगा फिर आपकी सेविंग पे क्या असर पड़ेगा, यानी कितने परसेंट की वृद्धि या कटौती होगी इसमें। ठीक है। इसके दो तरीके हैं करने के, देखो मैं आपको दोनों करवाता हूँ। देखिए पहले तो आप मान लीजिए इसमें 10%, इनकम में 20% की वृद्धि हुई है, तो आप इनकम के नीचे क्या लिखेंगे? 20% इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। यहाँ 20% की वृद्धि, यहाँ 10% की वृद्धि, और यहाँ यहाँ मान लीजिए आपने x% की वृद्धि कर दी है। ठीक है। इससे पहले एक चीज देखिए, आप इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। यहाँ कितनी वृद्धि हुई है? 20% की। यहाँ कितनी वृद्धि हुई है? 10% की। तो पूछा सेविंग पे क्या फर्क पड़ेगा, सेविंग घटेगी बढ़ेगी या कितना, क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ मान लीजिए आप x% का चेंज होगा उस पर। ठीक है। हमने ये चेंज माना है। ठीक है। अब देखिए रेशियो ले सकते हैं हम इनकी, ये सब 20 से कट रहे हैं, तो हमें जब भी कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज लगाना है तो हमें क्या करना है, हमें क्या लेनी है रेशियो? तो 20 से काट लो, 20×5 = 100, 20×3 = 60 और 20×2 = 40। हमारे पास क्या आ गई रेशियो? 5, 3 और 2। ठीक है। हमारी इनकम 5 है, उसमें से 3 खर्च किया, 2 हमारे पास क्या हो गई? सेविंग बच गई। ठीक है। अब देखिए, अब लगाइए कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज। यहाँ से क्या होगा? इसकी गुणा करेंगे तो 20×5 = 100। यहाँ से खर्च की 10×3 = 30, प्लस यहाँ से 2×x यानी कि 2x इक्वल। अब एक बात बताइए, 30 उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा 100 में से, तो 100 - 30 यानी 70 = 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 70/2 यानी कि 35%। तो आपकी जो सेविंग है ना वो उस पर 35% का चेंज आएगा, यानी कि वो 35% बढ़ जाएगी। ठीक है। तो चलिए अब एक और बता देता हूँ, देखिए ये कैसे हम इसको वो करते हैं। एक सेकेंड, ये लीजिए दोबारा देखिए आप। मान लीजिए आपकी इनकम है यहाँ वही 100, आपने यहाँ खर्चा कर लिया 60, और सेविंग आपके पास क्या बची है? 40। वही इनकम, एक्सपेंडिचर सेविंग को जोड़ के क्या आती है? आपकी इनकम। अब एक चीज दी हुई है आपको, इसमें बोला आपकी जो इनकम है ना इसमें 20% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई। और यहाँ बोल रहा है 10% का क्या हो गया है? यहाँ भी 10% की वृद्धि हुई एक्सपेंडिचर पे। और यहाँ पूछा है कितने परसेंट का चेंज आएगा। ठीक है। एक बात बताइए आप, यहाँ मान लीजिए यहाँ आपकी x% वृद्धि हुई है। ठीक है। या फिर वृद्धि होने के बाद ही मान लीजिए आप इसको x 40x हो गया है, वो देखिए एक बार पहले यहाँ देखिए। अब 20% की वृद्धि, 100 पे 20% की वृद्धि होगी, यानी 20 रुपए की वृद्धि, तो इनकम हो कितनी जाएगी बाद में? 120। यहाँ से 60 पे 10% की वृद्धि नहीं, 6 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 66। और यहाँ कितनी हो जाएगी आपकी? 40 पे x% की वृद्धि। देखिए 40 पे x%, 40 का x% यानी x/100। 20×2 = 40, 20×5 = 100, यानी वृद्धि कितने की होगी? 2x/5 की। और ये वृद्धि किस पे हुई है? 40 पे। 40 पे कितनी वृद्धि है? 2x/5 की। 5×5 = 200 प्लस 2x, 200 प्लस 2x/5। ठीक है। 120 में से 66 उधर जाके घटेगा, तो कितना आएगा? 60 में से 6 गया, यानी कि यहाँ 54 आएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा? 200 प्लस 2x/5। अब ये डिवाइड में उधर जाके गुणा में होगा, तो 5×5 = 20, 5 यहाँ से उधर चला जाएगा, 5×5 = 20, 2×5 = 25 और 2 270। ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा? 200 प्लस 2x। 200 इधर घटेगा तो क्या बचेगा? 270 में से 200 का 70 = 2x। और यहाँ से क्या होगा? 2x की वैल्यू यहाँ से भी क्या आएगी? 35%। ठीक है। तो ये तो हमने निकाला। जब हमसे चेंज ही पूछा है ना लास्ट में, तो हमें ये क्या निकालने की जरूरत है कि भाई कितना, मतलब
बढ़ने के बाद कितना होगी, हम सीधा चेन से निकालेंगे जो मैंने पहले बताया था उससे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, ये बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बताया बताया आपको, ठीक है। चलिए हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर 55 में। एक महिला है, उसने व्यय और बचत का अनुपात दिया है अपने, एक बात बताओ, उसने अपने एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात दिया है 4:1। अब आपको इनकम, आप खुद इससे इनकम निकाल सकते हैं रेशियो में ही, मतलब यूनिट में। देखो अब 4 खर्च किया, 1 बचाया, तो कमाया कितना होगा उसने, उसकी इनकम कितनी होगी, 5, ठीक है। अब क्या बोला, यदि आय और व्यय में क्रमश 20% और 10% की वृद्धि होती है। अब आय में 20% की, यहां तो होगी 20% की वृद्धि, और उसके व्यय यानी खर्च में जो है वो 10% की वृद्धि, खर्च यहाँ है 4 के नीचे, तो यहाँ होगी 10% की। पूछा है बचत में कितने परसेंट की वृद्धि घटा, या फिर क्या परिवर्तन आएगा, तो यहाँ क्या मान लो, X% इज इक्वल टू इतना। अब गुणा करो, यहाँ 10 चौका 40, 1 गुणा X और इधर 20 पंजा 100, तो यहाँ से X कितना आ जाएगा, 100 में से 40 गए 60%, ठीक है। तो कितना चेंज आएगा, 60% का चेंज आ जाएगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ फिर वैसे ही दिया हुआ है। सुरेश का व्यय और बचत 3:1 में है। एक बात बताओ, उसने एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है यहाँ। मान लिया उसका एक्सपेंडिचर 3 है और उसकी बचत 1 है, तो उसकी इनकम कितनी रही होगी, 3 खर्च किया, 1 बचाया, तो 4 कमाए होंगे। ऐसे ही तो उसका वो बना होगा। अब बोल रहा है वो आय में 25% बढ़ गई, आय ये है इनकम, इसके नीचे क्या बता दो, 25% बढ़ गई है। और यदि उसके बचत 20%, अब बोला सेविंग बढ़ी है इस बार 20%, और अब की बार पूछ लिया उसके व्यय में क्या। अब मान लो व्यय में X% का चेंज है, करना क्या है, गुणा करो, 25 चौका 100 इजिकल टू 3 गुणा X 3X, 20 एकम 20, तो यहाँ से 100 इधर जाएगा, 100 में से 20 गया, 80 बराबर हो जाएगा 3X के, और X किसके बराबर हो जाएगा, 80/3। X की वैल्यू आ गई, इसे काट लो, ऑप्शन काट के दिए हुए हैं तो 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 2, 3×6 = 18, फिर बचेगा 2, 26 से 2/3% क्या आएगा आपका आंसर आएगा, 26 से 2/3, ये है आंसर आपका, ये ऐसे है 26 से 2/3%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है, उसकी आय में 10% और व्यय में 5% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में, देखो सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको रेशियो लेना है, लेकिन रेशियो आपको अब की बार यहां से निकालना है। उसने आपको दे दिया है, वो खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, 70% खर्च कर रहा है। देखो रेशियो निकालने का तरीका, उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 70%। इनकम टोटल कितनी होती है हमारी, 100% इनकम होती है हमारी, उसमें 70% खर्च कर दिया, तो आपने बचाया कितना, 30%, ठीक है। तो यहां से हम रेशियो काट सकते हैं, रेशियो क्या आएगी, 1 0 से 1 0 से 1 0, तो रेशियो आ गई 10, 7 और 3। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, और ये आपका सेविंग है। तो इनकम किसके बराबर होती है, इन दोनों को जोड़ के इनकम आती है। अब बोला आय में 10% की वृद्धि होगी, यहाँ 10% की वृद्धि हुई है आय में, और फिर व्यय में 7% की वृद्धि हुई, यहाँ 7% की वृद्धि हुई है, और बचत में पूछा है, बचत में मान लो X% की वृद्धि हुई है अपने आप, ठीक है। तो यहाँ 10×10 सत्तू सत्तू 49, और यहाँ प्लस में 3X, तो 100 में से 49 गए 51 इजिकल टू 3X, और 51 X की वैल्यू क्या है, यहाँ से 51/3, 3 एकम 3 बच गए 2, 3×7 = 21, 17%। एक सेकेंड, कुछ गलती कर दी क्या हमने, ओह सॉरी, व्यय में 5% का चेंज है, ना कि 7% का, मैंने 7% ले लिया गलती से, 1 मिनट दोबारा करते हैं इसको। यहाँ क्या है, इनकम कितनी थी 100%, उसका एक्सपेंडिचर कितना था 70%, तो सेविंग क्या है यहाँ से 30%। तो रेशियो ले लेंगे तीनों का, इनकम इजिकल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग,
यहाँ से रेशियो लेंगे तो 3, 7 और 10। ठीक है, अब इसमें 10% चेंज आया है, यानी वृद्धि हुई है, इसलिए पॉजिटिव है। 7 वाले में यानी एक्सपेंडिचर में 5% और इसमें x% की वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ 10 दाई 100, 7×5 = 35 प्लस 3x, 100 में से 35 गया 65 इक्वल टू 3x, यहाँ से x आ जाएगा 65/3, काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो 21.67, एक ही ऑप्शन है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, इसमें भी देखिए ऐसे ही करना आपको। 75% खर्च करता है, मुद्रास्फीति के कारण उसके खर्च में 20% की वृद्धि होती है और आय में 10% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में परिवर्तन बताना है। देखो, अगर उसने खर्च किया 75%, पहली बात तो इनकम है कितनी, अपनी इनकम 100% है अपनी इनकम पूरी, और खर्च कितना कर दिया है 75%, तो बचाया कितना होगा 25%। यहाँ क्या आ गया होगा, उसकी सेविंग आ गई है। यहाँ से रेशियो ले लीजिए आप, 25 से तीनों कट रहे हैं, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 एकम 25। ठीक है, अब बोल रहा है वो खर्चे में 20% की वृद्धि हुई है, खर्चा तो यहाँ 3, इसमें 20% की वृद्धि हुई है, और उसकी आय में 10% की, यानी इसमें 4 में कितनी है 10% की वृद्धि हुई है। तो पूछा है उसकी बचत में क्या है, मान लो x% का चेंज हुआ उसकी बचत में, तो गुणा करो 10 चौका 40 इक्वल टू 20 तिया 60 प्लस 1 गुणा x यानी कि x। अब देखो 60 उधर जाएगा, 40 में से 60 घटेगा, और ये किसकी वैल्यू है x की, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 20%, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x की। तो यही पूछा, माइनस का 20% का मतलब क्या है, 20% डिक्रीज हो जाएगी, उसकी बचत क्या होगी 20% घट गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है, उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, और उसके व्यय में 10% की जो है वृद्धि होती है उसकी बचत। देखिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऐसा दे दिया 68%। एक बात देखिए आप, इनकम आपकी कितनी है 100%, एक्सपेंडिचर आपने कितना कर लिया 68%, तो आपकी सेविंग कितनी बच गई 32%। ठीक है ना, तो आप क्या करिए, इसको 4 से कट रहा है वैसे तो काट लीजिए, 4 पे काटेंगे तो 25, 4 पे काटेंगे तो 17, 4 पे काटेंगे तो 8। ठीक है, ये आ गया रेशियो। अब क्या बोला उसने, आय में 15% की वृद्धि, यहाँ 15% की वृद्धि, उसके व्यय में 10%, यहाँ 10% की वृद्धि, और यहाँ पूछा है कितनी हुई है, घटी है बढ़ी है क्या हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है। मान लो यहाँ x% की वृद्धि हुई है, तो 25 गुणा 15 करेंगे, 15 बचे 75, 5 7 15 दूनी 30 और 7 37, 375 इक्वल टू 17 गुणा 10 170, और यहाँ प्लस के 8x। ठीक है, अब 170 घटाओ, इसमें से 5 7 में 7 गए, 3 में से 1 गया 2, ये किसकी वैल्यू होगी 8x की। अब ये 8 गुणा में नीचे जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 205/8, काटोगे तो 8 दूनी 16 बच गए 4, 8 पंजे 40, यानी 25 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन है 25 पॉइंट समथिंग डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति की मासिक आय इतनी है, देखिए अब की बार रेशियो नहीं दिया हुआ है, हमें दी हुई है ओरिजिनल इनकम दी हुई है, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, हम ऐसे ही ओरिजिनल सेविंग निकाल लेंगे। लेकिन हमें करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ किससे करना है इस क्वेश्चन को, रेशियो से करेंगे। ठीक है, वेटेड एवरेज से, उसके लिए हमें रेशियो चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, इतनी जीरो लिखोगे उनको, उनका परसेंटेज निकालोगे, क्या जरूरत है, हम सीधा लिखेंगे। देखिए इनकम, एक बात याद रखनी है, सबसे पहले क्या बताया था मैंने कि यही याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस में, बस ये चीज याद रखनी है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम कितनी है 90,000, 1 2 3, यानी कि 90,000 बराबर है एक्सपेंडिचर कितना उसका, उसने 50,000 पे खर्च किए, 90,000 कमाए 50 खर्च कर दिए, तो कितने बचे उसके पास 40,000, तो उसकी सेविंग क्या होगी 40,000 50,000 90,000। ठीक है, एक बात बताइए आप, हम इनका रेशियो ले सकते हैं, 4 जीरो यहाँ से 4 जीरो यहाँ से 4 जीरो यहाँ से काटेंगे, तो इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या निकल के आएगा 9 5 और 4। ठीक है, जो मैं ये इक्वल और प्लस कर रहा हूँ ना, ये इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ, वैसे तो ये इनकी रेशियो है, ये इनकी रेशियो वैल्यू है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे कि इधर घटाना है या इनकम कौन सी है, एक्सपेंडिचर सेविंग कौन सी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ये। अब उसने बोला कि आगे पढ़िए,
आय में 20% की वृद्धि हुई है, इनकम के नीचे क्या करा है 20% की क्या किया हमने वृद्धि की है, व्यय में 10% की हुई है, एक्सपेंडिचर में 10% की है, सेविंग में पूछा है एक्स मानो और कर तो करो 9 दूनी 18, यहाँ आएगा 180 इज इक्वल टू 10 पंजे 50 प्लस 4 गुणा एक्स 4x, यहाँ 180 में से 50 गया 130 और यहाँ बच गया 4x, तो इधर लेके आओ 4 को नीचे, तो 130/4 किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई, काटोगे तो 4 तिया 12, 1 4 दुनिया 8, 32 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 32.5 आएगा। ये आपका क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहले एक बात और बता देता हूँ अगला क्वेश्चन करने से पहले, जिस भी बच्चे का बेस जो बहुत कमजोर था और अब उसको समझने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करना है उसको, जो बेसिक वाली वीडियो है उनको 1-2 बार और करो, और इन वीडियोस को भी अगर एक बार में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसको दोबारा देख लो, दोबारा में नहीं आ रहा तो तीसरी बार देख लो, ठीक है। जब आप बार बार एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा और आप उसको दूसरी तीसरी बार करेंगे ना, तो आपका दिमाग खुलेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और जो चीज आपको लग रही है कि ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, वो आपको समझ में आ जाएगी, अच्छा ऐसा इसलिए हुआ है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उससे जब आप खुद करेंगे बार बार एक चीज को। चलिए क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2021 में रमेश की मासिक आय इतनी थी, उसका मासिक खर्च इतना था 2000, तो उसकी सेविंग निकाल लेंगे, इसमें से ये घट जाएगा। अब क्या कहा है, इसका मतलब 15% और 8% का मतलब है 15% और 8% क्या हुआ है बढ़ गया है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, खुद ही करेंगे आप, मैं आपको बता देता हूँ बस। इनकम क्या है उसकी, और उसका एक्सपेंडिचर और उसकी सेविंग क्या है। देखिए उसकी इनकम क्या है 186,000 और 124,000 क्या किया है उसने एक्सपेंडिचर, और सेविंग देखो उसकी सेविंग कितनी होगी, इतना 18,600 कमाया, 12,400 खर्च किया, तो बचा कितना, घटा दो इसमें से 0, 6 में से 4 गए 2, 18 में से 12 गए, यानी 8 में से 2 गए 6, ठीक है। इतना ही तो, अब इनकी रेशियो ले लीजिए यहाँ आप, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो से, ठीक है। कट रहा है काट लीजिए, 31 पे कट रहा है क्या, 31 4, 31 6, हाँ 31 पे कट रहा है, ठीक है। 31 पे काटेंगे तो 6, यानी 31 6 और ये काटेंगे तो 31 4 124, 31 दूनी 62, ठीक है। अभी भी कट रहा है वैसे तो 2 पे, काट लीजिए काटना है तो, वरना ना भी काटेंगे तो कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। देखिए यहाँ से ये आपकी इनकम आ गई, ये आपका एक्सपेंडिचर आ गया, ये आपकी सेविंग आ गई। आपको क्या बोला है, यहाँ 15% का क्या हुआ है बढ़त हुई है इनकम में, और खर्च में कितनी हुई है 8% की, और सेविंग में पूछी है, सेविंग आप मान लीजिए X%, 15 6 90 इज इक्वल टू 8 चौक 32 प्लस 2x, 90 में से 32 घटाओ, 90 में से 30 गए 60 में से 2 गए 58, और 58 इज इक्वल टू 2x, और x इज इक्वल टू 58/2 यानी 29%। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया 29%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रानी की मासिक आय इतनी है, उसका मासिक खर्चा इतना है, और फिर क्या हुआ, उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई है, उसके व्यय में 14% की वृद्धि। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, ठीक है। अब 752 में से 225 घटाएंगे तो क्या आ जाएगी आपकी सेविंग आ जाएगी, फिर आय में 25% और व्यय में 14%, और उसमें मान लीजिएगा आप x%, ठीक है। और ऐसे करके आप इसको खुद सोल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ये दोबारा करवा दूंगा अगली क्लास में, ठीक है, किसी को नहीं समझ में आएगा। अजय अपनी आय का, देखिए इसमें वैल्यू दी हुई है, ये देखिए क्या है 66 सही ऐसे है 2/3%, ठीक है। आपको बोला था याद करने के लिए, इसकी वैल्यू होती है 2/3। देखिए अभी कितना काम आएगी अगर हमें याद है ना, तो फ्रैक्शन से कितना आसान होगा ये। इसमें बोला है अजय अपनी आय का इतने प्रतिशत क्या करता है खर्च, तो ये जो 2/3 है ना, ये क्या दिया हुआ है यहाँ, इसका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ये एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी कि इसका खर्चा दिया हुआ है ये। यदि उसकी आय में 25% और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो इसका काम क्या है, अब ये जो वैल्यू दी है ये क्या काम आएगी हमारे,
यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की। देखिए अब 2/3 खर्चा दिया हुआ है, उसने 2/3 क्या किया है, खर्चा। अब नीचे वाले को क्या मानते हैं, टोटल, यानी कि मान लीजिए इसकी इनकम थी, तो इसका 3 का 66 से 2/3% क्या होगा, हमेशा ऊपर वाली संख्या, यानी 2। तो ये क्या हो जाएगा उसका एक्सपेंडिचर, और वैसे भी एक्सपेंडिचर दिया है तो ऊपर क्या है एक्सपेंडिचर, और नीचे टोटल होता है, यानी टोटल कौन क्या होती है अपनी इनकम। तो अब एक बात बताइए, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम कितना है, कितनी है 3, 2 उसने खर्च किया तो बचाया कितना होगा 1। ठीक है, अब देखिए सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसमें 25% की वृद्धि है आय में, यहाँ 25%, खर्चे में 20%, यहाँ 20%। ठीक है, और यहाँ पूछा है कितनी हुई है तो x% मान लो। यहाँ हो गया 25 दिया 75%, इज इक्वल टू 20 दूनी 40%। ये परसेंट साथ में होता है मैं लिखता नहीं हूँ, पर ये इसका मतलब है परसेंट में ही आएगा हमारा आंसर। यहाँ कितना होगा 1 गुना x, यानी कि x%। तो यहाँ से x% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 70 में से 40 गए 30 और 5 35%। क्या आ गया इसका x की क्या वैल्यू आ गई यहाँ से 35%। ठीक है, 35% ये आपका आंसर आ गया भाई, दिस वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। देखिए रमन की आय दे रखी है इतनी, ठीक है, ओके, इसमें अपनी आय का इतना प्रतिशत क्या है, बचत की है 22.5%। यदि उसकी आय 22% बढ़ती है और व्यय 25% बढ़ता है तो बचत पूछा उसकी क्या होगी। अच्छा देखिए अब की बार परसेंट में नहीं आंसर, अब की बार आपको रुपए में पूछा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखिए हमें अपने तरीके से ही जाना है। आपको ये जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है 22.5%, इसका ये क्या है, अपनी आय की इतनी बचत है ये इसकी, यानी कि उसने जो है सेविंग कितनी दे दी है 22.5%। 22% क्या होती है 45/2, यानी कि ऐसे 22 और 22.5, 22 दूनी 44 और 1 45/2%। और परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे 2 आएगा, और अब इसकी रेशियो निकालूंगा तो 5 निम 45 और 5 चौका 20, यानी सेविंग कितनी है उसकी 9/40। अब एक बात बताओ, नीचे क्या होती है इनकम, और ये ऊपर क्या दी हुई है सेविंग, तो ये क्या होगी अब की बार सेविंग, पिछली बार ये एक्सपेंडिचर दिया होता तो क्या हो गया था ऊपर एक्सपेंडिचर। अब एक बात बताओ, इनकम कितनी थी 40, सेविंग कितनी है 9, तो खर्चा कितना क्या होगा 40 रुपए थे, 9 रुपए बचे तो 31 रुपए क्या कर दियो, खर्च कर दिए होंगे ना 31 रुपए। ठीक है, यहाँ से रेशियो आ गई आपके पास। अब देखो क्या बोला है, आय में 22%, ये रही आय में 22% की वृद्धि। ठीक है, और व्यय में 25%, इसमें 25%, और बचत में मान लिया हमने x%। हम है ना परसेंटेज में निकाल लेते हैं क्या चेंज आया है। ठीक है, और हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं क्या चेंज आया है, और उससे फिर निकाल लेंगे कि पैसे में क्या चेंज आया, रुपए में क्या चेंज आया। ठीक है, देखिए इजिकल टू और यहाँ प्लस। अब 22 चौक 88, यानी यहाँ आएगा 880 बराबर 31 और 25 की गुणा करोगे 25 से कम 25, 2 25 या 75 और 2 77। ठीक है, और यहाँ आएगा 9 गुणा x, यानी 9x। अब ये इसमें से घट जाएगा 25 और 80, 105 बचेगा यहाँ, यानी 105 इज इक्वल टू 9x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 105/9। ये कट रहा है वैसे 3 से, काटना है तो यहीं काट लो इसको, इतना परसेंट बनेगी, अगर काटना है तो यहीं काट लो। 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और डिवाइड बाय 3 तिया 9, यानी कि इतना परसेंट आ गया आपका। ठीक है, एक बात बताओ, अब इतना परसेंट क्या हुआ है इनकम में, ओ सॉरी सेविंग का हमने चेंज निकाल लिया, कितना परसेंट आया इतना परसेंट, लेकिन हम हमें ये भी तो निकालनी पड़ेगी ना कि उसकी बचत है कितनी रुपए में उसकी बचत, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। पहली लाइन पढ़िए दोबारा, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, एक सेकंड क्या हो गया, हाँ ये देखिए पहली लाइन पढ़िए यहाँ, रमन की आय 86,400 है, वह अपनी आय का 22.5% बचाता है। अब इस 86,400 का 22.5% उसकी बचत है ना,
ठीक है। तो 86,400 का 22.5% जो होता है, मान लिया वो एक्स है, एक्स रुपए है, उसमें कितना चेंज आया है, उसका 35/3% का चेंज आया है, तो उसका 35/3% निकाल देंगे। फिर पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे, एक सेकेंड सॉरी, 86,400 का यहाँ निकाल लेते हैं। 86,400 का 22.5%, ठीक है। अभी वैसे तो हमने 22.4% की वैल्यू, 5% की वैल्यू निकाली थी, 9/40 होगी, ठीक है। चलिए फिर भी अगर किसी को ना समझ में आए तो ऐसे कर देता हूँ, 225, यानी कि परसेंट हटाऊंगा तो 100, और एक पॉइंट हट गया तो उसके नाम की 100। अब ये जो आएगा ना, इसका 35/3%, अब परसेंट हटाऊंगा तो फिर से क्या आएगा, गुणा में नीचे 100 आएगा, ठीक है। इतना उसमें क्या हुई है, चेंज आया है उसकी, उसमें इनकम में, और पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव चेंज यानी कि वृद्धि हुई है। देखिए अब काटना चालू करिए, इस 100 से, इस 20 से ये 20 काटिए, ठीक है। अब यहां से काटिए, 25 निम्मा, 225, यहाँ से 25 चौका यानी 40, यहाँ से 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ आप काटिए 4 से, यहाँ काट लीजिए 5 सत्ता 35, 5 अट्ठा 40, 8 से इसको काटिए, 8 एकम 8, 0 8 64, यहाँ आ गया 108 गुणा 21, यानी कि 108 गुणा 21, यानी 7 तिया ये 21। अब आप इसकी गुणा करिए, 21 अट्ठा 168, 8 हासिल 16, 21 0 0, 16 का 6 हासिल फिर 1, 21 कम 21 और 1 22, तो इतने रुपए की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये आएगा, आपको यहाँ ये स्टेप एक्स्ट्रा है बस, क्योंकि इसमें क्या रुपए में पूछा है तो ऐसे होगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। चलिए देखते हैं, राजू ने अपनी आय का 15% बचाया है, ठीक है। उसने 15% बचाया है और उसके वेतन में 18% की वृद्धि हुई, इसलिए उसने अपनी बचत में भी 20% की वृद्धि कर दी। यदि वेतन में वृद्धि के बाद उसका व्यय, अच्छा वेतन में वृद्धि होने के बाद दे रखा है उसका क्या, खर्चा, वेतन में वृद्धि के बाद उसका खर्चा कितना है, 1,32,500, तो वेतन में वृद्धि से पहले पूछा है उसका क्या खर्चा हुआ होगा, वेतन में वृद्धि से पहले उसकी बचत, सॉरी बचत पूछी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ। एक बात बताइए, राजू अपनी आय का 15% बचाता है, अब इनकम है, इनकम अपने आप में 100% है, अब 15% उसने बचा ली है, तो उसने खर्च कितनी की होगी, 85% की होगी खर्च, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब काट लीजिए, 5 पे कट रहा है तो 20%, 20 आएगी यहाँ से 17 और 3, ये आ गई रेशियो, ठीक है। अब वो बोल रहा है उसके वेतन में 18% की वृद्धि, यहाँ तो हो गई 18% की वृद्धि, और उसकी बचत में 20% की वृद्धि हुई है, यहाँ कितनी हुई है बचत में 20% की, तो उसके खर्चे में कितनी वृद्धि हुई होगी, X%। देखिए वैसे इस क्वेश्चन को ऐसे करने से अच्छा, पता है कैसे करना सही रहेगा, आप इसमें वृद्धि निकाल लीजिए कितनी हुई है, ठीक है। देखिए आप एक 20 17 और ये है ना, एक एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, इससे कैलकुलेशन आसान होगी। 20 है, जैसे यहाँ यहाँ भी एक जीरो, यहाँ एक जीरो और यहाँ एक जीरो, अभी भी तो वही है ना रेशियो, 170 और 30 200, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ 18% की क्या हो गई है वृद्धि, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वृद्धि होने के बाद निकालना है, मैंने शुरू में बताया था जो वैसे ही। अब इसमें 18% की वृद्धि हुई है, 200 का 18% होता है 36, तो वृद्धि होने के बाद ये कितनी होगी 236। और अब सेविंग में क्या चेंज हुआ है, सेविंग में हुई है 20% की वृद्धि, यहाँ क्या हुई है 20% की वृद्धि, 30 का 20% यानी 6, यहाँ क्या होगी 36, और मान लीजिए यहाँ वृद्धि होने के बाद X% आ रहा है, ठीक है। यहाँ कितने की होगी X% की, यहाँ कितनी होगी X%, तो यहाँ से जो वृद्धि होने के बाद की वैल्यू मान ली हमने सीधा ही X%, यहाँ कुछ भी वृद्धि हुई हो हमने उसके बाद की वैल्यू मान ली X% आ गई है, ठीक है। वृद्धि होने के बाद जो वैल्यू आई है वो X% है, तो यहाँ से वृद्धि होने के बाद कितनी वैल्यू आई है X% की वैल्यू
236 में 36 गया 200, ठीक है। ये वृद्धि होने के बाद है, यानी 170 थी और वृद्धि होने के बाद कितनी होगी 200, यानी 30 बढ़ गई है, 30 यूनिट। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, उसके वेतन में वृद्धि के बाद उसका व्यय, हमने यही तो निकाला है ना, वेतन में वृद्धि के बाद उसका व्यय ही तो है ये। एक्सपेंडिचर क्या था 170 से कितना हो गया 200, लेकिन 200 की वैल्यू इन्होंने क्या दी हुई यहाँ 132500, वो बोल रहे इतनी वृद्धि हुई है, ठीक है। और पूछा क्या हमसे, वेतन से पहले की उसकी क्या पूछी है, उसकी बचत। वेतन से पहले उसकी बचत कितनी थी वृद्धि से पहले, अब बचत है 36, पहले कितनी थी 30। यहाँ 132500 की 200 यूनिट की क्या दी हुई है यहाँ, 200 यूनिट की वैल्यू ये दी हुई है, यानी एक यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, और हमें निकालनी है 30 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ काट कर दो इसको, एक जीरो से ये एक जीरो, एक जीरो से ये एक जीरो, और अब 2 से काट लो, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, गुणा करो 3 पंजे 15, 5, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 छिक्का 18, 1 3 छिक्का 18 और 1 19, यानी 19,875 आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप वैसे करेंगे ना इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए 19,875। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। वही आपको क्या करना है, सेम आपको नोट्स बनाने हैं, आपको क्वेश्चंस की दोबारा प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन खुद अपने हाथ से निकालना है। आज के क्वेश्चंस अच्छे थे तो इनको 2 बार में समझ नहीं आए तो 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। देखो जिसको करना है ना वो तो करेगा ही, उसको ये नहीं है कि आज की क्लास मुश्किल थी तो छोड़ दूं या फिर बस बंद करते हैं आज से ही, नहीं, करना तो पड़ेगा ही। जिसको करना है वो तो मेहनत करेगा, जिसको नहीं करना भाई वो तो आसान क्वेश्चन में भी छोड़ देगा, मुश्किल तक तो चलो जाने की बात ही नहीं है। और अभी तो और भी क्वेश्चन आएंगे, और ऐसा नहीं है कि पहले हमने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है, हमने शुरू में पहले बेसिक किया, बेसिक में भी बिल्कुल प्लस माइनस इक्वल से इधर जाने पे प्लस माइनस होता, माइनस प्लस वो बताए, एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट थोड़ा बताया, फ्रैक्शन डेसिमल ये सब बताए, फिर परसेंटेज की बेसिक की क्लास की, और फिर हम सिर्फ इतनी छोटी छोटी क्लास 30 30 35 35 मिनट की क्लास ली है अभी परसेंटेज की। इसीलिए ले रहा हूँ कि जो बच्चे जिनका मैथ कमजोर हो ना वो लंबी क्लासेस नहीं कर पाएंगे, तो 30 30 मिनट की क्लासेस ना तो हैवी होंगी ज़्यादा, और प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं क्लास। जय हिंद दोस्तों।